नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी वाले बयान पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। सपा नेता भड़के हुए हैं। लगातार सपा नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पलटवार के बाद अब फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ के लाल रंग वाले बयान पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी लाल टोपी से घबरा गई है। उनको पता है कि लाल टोपी ही इनको सत्ता से अलग करेगी। जब से बीजेपी लोकसभा चुनाव अयोध्या में हारी है, तब से बीजेपी पूरी तरह से लाल टोपी से घबरा गई है। ये बयान दिया है सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि लोकसभा में लाल टोपी तीसरी शक्ति बन गई है। उपचुनाव में लाल टोपी ही इनको हराएगी। यानी कि जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उपचुनाव में भी लाल टोपी बीजेपी को, एनडीए को हराएगी। और वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही सारी सीटों पर विजय पाएगी। बीजेपी पर लाल टोपी का भूत सवार है। बीजेपी वाले जानते हैं कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। बीजेपी दहशत में है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कुछ इस तरह से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर हमला बोला है। वो कहते हैं कि 7 जन्म लग जाएंगे, उनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। मिल्कीपुर सीट कम से कम 65 से 70 हजार वोट से सपा जीतेगी। जरा सुनिए अवधेश प्रसाद को। इन्होंने और बाबा ने जो टोपी पे कमेंट किया है, लाल टोपी, कि समाजवादी पार्टी लाल टोपी पहनते हैं लेकिन इनका कारनामा काला है। पता नहीं बाबा को लाल टोपी से क्यों इतना नफरत है, क्यों जुड़ाव है। इनको इस पर डर है। जैसे अयोध्या में लाल टोपी ने इनको हराया है और देश में इनके मुंह पे कालिख लगाया है, उसी तरह से इनको पता है कि जो 22 का चुनाव हो रहा है, 10 का चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें इनका पूरी तरह से सफाया होगा। और सफाया दूसरा कोई नहीं बल्कि लाल टोपी वाले ही करेंगे। और इनको इस बात का दहशत है कि इनकी विदाई भी हो जाएगी। इसी 22 उपचुनाव में जब ये हारेंगे तो इनकी विदाई भी हो जाएगी। इसलिए ये दहशत में है और बेबुनियादी तौर पर समाजवादी पार्टी पर बात करते हैं। काला कारनामा क्या है? तो काला कारनामा तो इन्होंने ITI कॉलेज खुलवाया था मिल्कीपुर में, इन्होंने व्यक्तिगत हाथों में दिया। ये इनका काला कारनामा नहीं क्या है? तो सुना आपने। आपको बता दें कि कानपुर में एक जनसभा में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इनकी टोपी, यानी कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं और इनका इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में लाल टोपी पर क्या कुछ बयान दिया था। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। तो सुना आपने। इसी लाल टोपी वाले बयान पर इस वक्त घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी के कई नेता इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर हमलावर है। लगातार सपा के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं योगी के इस बयान का पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि जनता की संसद का प्रश्नकाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, 2 बिंदुओं में अंकित करें। उत्तर, रंगों का मन मानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अखिलेश ने लिखा कि लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है, वे अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणी रंग है, इसलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है। लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है वे लाल रंग को चुनौती मानते हैं। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर भी ये पोस्ट किया था। उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आए और जब मीडिया ने उनसे
योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी वाले बयान पर सवाल पूछा तो उस वक्त अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। और देखिए जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाल टोपी पर दिया गया बयान इस वक्त सुर्खियों में है और सपा के कई नेता बीजेपी पर, सीएम योगी पर हमलावर है। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। कि इन्होंने और बाबा ने जो टोपी पे कमेंट किया है, लाल टोपी, कि समाजवादी पार्टी लाल टोपी पहनते हैं लेकिन इनका कारनामा काला है। पता नहीं बाबा को लाल टोपी से क्यों इतना नफरत है, क्यों जुड़ाव है। इनको इस पर डर है। जैसे अयोध्या में लाल टोपी ने इनको हराया है और देश में इनके मुंह में कालिख लगाया है, उसी तरह से इनको पता है कि जो 22 का चुनाव हो रहा है, 10 का चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें इनका पूरी तरह से सफाया होगा। और सफाया दूसरा कोई नहीं बल्कि लाल टोपी वाले ही करेंगे। और इनको इस बात का दहशत है कि इनकी विदाई भी हो जाएगी। इसी 22 उपचुनाव में जब ये हारेंगे तो इनकी विदाई भी हो जाएगी। इसलिए ये दहशत में है और बेबुनियादी तौर पर समाजवादी पार्टी पर बात करते हैं। काला कारनामा क्या है? तो काला कारनामा तो इन्होंने ITI कॉलेज खुलवाया था मिल्कीपुर में, इन्होंने व्यक्तिगत हाथों में दिया। ये इनका काला कारनामा नहीं क्या है?